हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। तो हम लोग 96 तक कर लिए थे। आज हम लोग 97 से आगे करेंगे, वीडियो में जारी रहेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपको तो दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वानर सेना एवं मंजरी सेना, क्या वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? या ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। सबने अवज्ञा दौरान का गाँव तक जो विलेज है, गाँव है, गाँवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन काम में लाई जाती थी। इसके अलावा बच्चों की वानर सेना एवं लड़कियों की अलग मंजरी सेना का गठन आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। मराठा ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? रामदास, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम या ऑप्शन नंबर ई? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 98 का ऑप्शन नंबर ए, रामदास जी। दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। कैसा है ये? मराठी। क्या है? मराठी है। चलिए, इसकी रचना कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। ठीक। महाराष्ट्र के संत रामदास ने मराठी भाषा में लिखा था। इसका मराठी भाषा में भी लिखा गया था। चलिए 99 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया? मतलब कौन सा वर्ष है जिसमें दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया? 1877, 1901, 1903 या 1911 या उपरोक्त में से? मतलब ये ऑप्शन नंबर ई वाला कौन सा आंसर सही होगा? तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। तो 99 का सही आंसर है 1901 में दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था। अब प्रथम बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 में किया गया था। दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में, ये सेकंड टाइम किया गया था। ठीक है। एवं तृतीय बार ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय तृतीय बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था। ये तो तीसरी बार, सेकंड, और ये फर्स्ट बार किया गया था। चलिए देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो या ऑप्शन नंबर ई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का जो 1845 से 46 जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। इसका जो समापन है जो कहाँ हुआ था? लाहौर की संधि। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो समापन हुआ था कौन सी संधि के तहत? लाहौर की संधि के तहत किया गया था। चलिए, बालिका शिशु हत्या निषेध तथा नरबलि प्रथा निषेध किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया? केसरी, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यूनल या ऑप्शन नंबर ई? तो इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। चलिए, शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष के नेतृत्व में इसका प्रकाशन अंग्रेजी एवं बांग्ला, इंग्लिश और बांग्ला, कौन सा? इंग्लिश और बांग्ला भाषा में होता था। पर वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था इसमें रातों रात किस में हो गया? सिर्फ इंग्लिश में हो गया। चलिए 102 देखते हैं।
क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से ये जो कथन है किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, आशरफ उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, या ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्रांतिकारी लक्ष्य में विचारधारा की भूमिका का महत्व जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट में कहा था। कौन सा कोर्ट में? लाहौर कोर्ट में। लाहौर कोर्ट में कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह ने बोला था। चलिए 103 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? सतारा, बलिया, मिदनापुर या अवध? चलिए ये कौन सा सही लग रहा है आपको? तो इसमें 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 104 देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लॉर्ड डलहौजी के सहायक संधि, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मिंटो, भारतीय प्रेस के मुख्य चार्ल्स मेटकॉफ, वारेन हेस्टिंग्स की नीति, या ऑप्शन नंबर ई। तो कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किनको? लॉर्ड रिपन। किनको? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो चलिए वारेन हेस्टिंग्स ने घेर की नीति की शुरुआत की थी। वारेन हेस्टिंग्स जो हैं घेर की नीति को, तो ये सही है। प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, ये भी सही है। चलिए सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई सही हुआ। इसका ब्लेजली होगा। चलिए 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई? पुणे सार्वजनिक सभा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या ऑप्शन नंबर ई। तो 105 का सही आंसर क्या है? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 12 जून 1905 को हुआ था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। चलिए अब 106 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? किस देश में? जर्मनी, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। आज़ाद हिंद फौज रेडियो की शुरुआत 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने के नेतृत्व में कहाँ किया गया था? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में किया गया था। चलिए 107। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया? चलिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? भागलपुर, बेगूसराय, डुमरा, या छपरा, या सी। ये ऑप्शन नंबर ई, सॉरी 107 का सही है। तो 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डुमराव। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 के मध्य नवंबर 1920 में शाहाबाद में डुमराव में नशबंदी आंदोलन की शुरुआत किया गया तथा 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील किया गया। कहाँ? 13 नवंबर 1920 को नशा छोड़ने की अपील की गई। चलिए एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर के किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी? 108 का सही आंसर क्या है? नॉर्थ नॉर्थबर्ग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब था? 1869 से लेकर 72 के बीच रहा था। इन्हीं के समय में 1872 है, इन्हें प्रथम जनगणना क्या हुआ था? संपन्न हुआ था।
संपन्न हुई थी। चलिए 1872 में ही लॉर्ड मेयो के हत्या एक अफगानी शेर अली, किसने? शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, गौरी शंकर सिंह या ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति गठित की गई, जिसे बिहार में श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों की जांच करनी थी। चलिए 110 देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए में बंगला, बिहार, उड़ीसा या पंजाब या उपयुक्त में से जो ये है ऑप्शन नंबर ई वाला। 110 का सही क्या है? तो पंजाब में नहीं थी। भारत में आपको पता है कितने भू राजस्व व्यवस्था? तो 3 भू राजस्व 3 प्रकार की थी। कितना? 3 प्रकार की थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिम बंगाल, बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक भूमि में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त था। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज 110 तक 111 से कल करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।